हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, एक्विजिशन एंड मर्जर का सीजन चल रहा है। कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए लगातार एक्विजिशन कर रही है और काफी मर्ज भी हो रहे हैं। इन सब के बीच में दो बिग कंपनी की मर्जर की न्यूज चल रही है और आपकी लगातार सवाल आ रहे हैं कि मर्जर के बाद क्या होगा, कैसे होगा, किसको कितने शेयर मिलेंगे, क्या ये शेयर मल्टीबैगर बनेगा, क्या ये शेयर टीसीएस बनेगा। बहुत सारे सवाल हैं। यानी क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कितना रिटर्न मिल सकता है। करेक्ट है। तो हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रुप की कंपनी एलटीआई, जिसका मर्जर अनाउंस हुआ है माइंडट्री के साथ। दोनों आईटी सेक्टर की कंपनी है। मर्जर के बाद 5th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी मार्केट कैप के अनुसार और 6th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी रेवेन्यू के अनुसार। मतलब भाई, इसके बारे में जानना तो जरूरी है कि अगला टीसीएस बनेगा और पैसा दबा के लगाना है या थोड़ा थोड़ा लगाना है। सही है ना। तो हर चीज को जानेंगे और आपको बिल्कुल सही डिसीजन देंगे। जिस तरीके से लगातार आप हमारी सारी वीडियो को प्यार दे रहे हो और आपको हमारी यूनिक एनालिसिस बहुत पसंद आ रही है, तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आप लोगों के इसी प्यार को देखते हुए 11 दिसंबर को लखनऊ में होने जा रहा है स्टॉक मार्केट क्लास फ्री फ्री फ्री, जहां मैं भी सिखाऊंगा और पूरे इंडिया के बिग बिग क्रिएटर आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी सीखने को मिलेगा, फ्यूचर भी सीखने को मिलेगा, ऑप्शन भी सीखने को मिलेगा, बहुत सारी स्ट्रेटजी फ्री में आपको प्यार के रूप में। जो प्यार आपने मुकुल अग्रवाल को दिया है ना, उसके बदले में आपको मिलने वाली है। तो लखनऊ की सीट बुक कर लीजिए और गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भर दीजिए, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है मेरे भाई, और ऐसा मौका सालों में एक बार आता है, जाना नहीं चाहिए। तो चलिए एलटीआई और माइंडट्री को पहले जानते हैं, फिर मर्जर की कहानी और उसके बाद कंपनी को समझाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है, एल&टी इन्फोटेक एलटी ग्रुप की आईटी कंपनी है। यह कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आईटी इंफ्रा, मैनेजमेंट सर्विस, डिजिटल और इंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है अपने क्लाइंट को। क्लाइंट बेस देखें तो 500 से ज्यादा क्लाइंट है, जिनमें से 77 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 के क्लाइंट हैं। अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनी को एलटीआई सर्विस देती है। इसका इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से 30% का रेवेन्यू, इंश्योरेंस से 16%, मैन्युफैक्चरिंग से 16%, रिटेल, फार्मा, कंस्ट्रक्शन गुड्स से 11% का रेवेन्यू आता है। हाईटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से 11% का, एनर्जी एंड यूटिलिटी से 10% का और अदर से 6% का रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे एलटीआई के कई ग्लोबल कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाती है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2021 में कंपनी ने 1938 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था और मार्च 2022 में 2298 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो परसेंटेज वाइज 18.5% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में। पिछले 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2021 में इनका नेट प्रॉफिट था 612 करोड़ और सितंबर 2022 में 680 करोड़, 11.11% का ग्रोथ। लास्ट क्वार्टर जून 2022 में नेट प्रॉफिट 634 करोड़ था, सितंबर 2022 में 680 करोड़, तो परसेंटेज वाइज 7.25% का ग्रोथ। एलटीआई की डेट टू इक्विटी 0.09, मतलब कंपनी पर कर्ज बहुत कम है। आरओसी 35%, आरओई 28%, मतलब कंपनी की रिटर्न रेशियो भी अच्छी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट करते समय देखना। ओवरऑल एलटीआई 88,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ इंडिया की 6th लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी है। पेरेंट कंपनी, क्लाइंट बेस, एनुअल और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, डेट टू इक्विटी, आरओसी, आरओई, इन सभी पैरामीटर के बेसिस पर एलटीआई की प्रेजेंस सुपर स्ट्रांग है। राइट। अब जानते हैं माइंडट्री को। तो माइंडट्री क्या है? इंटरनेशनल आईटी कंसल्टिंग कंपनी है। डेटा एनालिटिक, डायग्नोस्टिक, डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड करती है। एलटीआई की तरह माइंडट्री भी मल्टीपल इंडस्ट्री को आईटी सर्विस दे रही है। जैसे इनका परसेंटेज वाइज रेवेन्यू देखें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस से 19.4, रिटेल, सीपीजी, मैन्युफैक्चरिंग से 18.6, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटलिटी से 15.9, कम्युनिकेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी से 43.5 और हेल्थ केयर से 2.6% का रेवेन्यू है। माइंडट्री की 24 कंट्री में प्रेजेंस है। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, आदि आदि आदि। लोकेशन वाइज परसेंटेज रेवेन्यू देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 78.1%, कॉन्टिनेंटल यूरोप से देखें तो 6.8%, यूके आयरलैंड से देखें तो 6.6%, एपेक एंड मिडिल ईस्ट से देखें तो 8.5%। करेक्ट है। 276 क्लाइंट बेस है, जिनमें फेमस नाम देखें तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन है, हर्मन्स है, लुफ्थांसा कार्गो एजी है, पॉपुलर कम्युनिटी बैंक है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है, जिनोव है।
38,200 से ज्यादा मेन पावर है। अब फाइनेंशियल देख लीजिए, मार्च 2021 में माइंडट्री ने नेट प्रॉफिट था 1,110 करोड़, मार्च 2022 में 1,653 करोड़, नेट प्रॉफिट परसेंटेज वाइज 48.91% का राइज। वेरी गुड वेरी गुड। 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखें तो दिसंबर 2021 नेट प्रॉफिट था 438 करोड़, सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट 509 करोड़, परसेंटेज वाइज 16.21% का राइज हुआ। वेरी गुड। वहीं लास्ट क्वार्टर देखें तो जून 2022 में नेट प्रॉफिट था 472 करोड़, सितंबर 2022 में 509 करोड़, नेट प्रॉफिट राइज हुआ 7.83%। राइट, अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.11। भैया कर्ज बहुत कम है, और क्या चाहिए। इतनी अच्छी कंपनी इस तरीके से चल रही है, अर्निंग कमा रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आरओसी देखो 41%, आरओई 34%, और रिटर्न रेशियो भी अच्छा है। क्लाइंट बेस, एनुअल क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, डेट टू इक्विटी, आरओसी, आरओई, इन सभी पैरामीटर पर थम्स अप जाता है माइंडट्री को। करेक्ट है। आईटी सर्विस प्रोवाइडर 59,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ माइंडट्री एलटीआई से ज्यादा पीछे नहीं है। फंडामेंटल के अनुसार दोनों कंपनी अच्छी है। रिटर्न वाइज देखें तो अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 तक दोनों कंपनी ने, एलटीआई और माइंडट्री ने इन्वेस्टर को खुश किया है। एलटीआई लगभग 520% का रिटर्न, माइंडट्री लगभग 590% का रिटर्न। उसके बाद ग्लोबल रिसेशन की न्यूज, आईटी इंडेक्स में गिरावट, और इन सभी वजहों से 12 महीने में एलटीआई माइंडट्री दोनों ने निगेटिव रिटर्न दिया है। मगर ये दोनों अकेले नहीं है, लगभग सारी आईटी कंपनी ने रिटर्न दिया, यानी इस पैरामीटर पर भी पास हो गए। पिछली वीडियो विप्रो की बनाई थी, मैंने बताया था कि अगर सभी स्टॉक आईटी सेक्टर के हैं, गिर रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। करेक्ट। नहीं याद हो तो विप्रो की वीडियो जरूर देखिए। अब क्योंकि दोनों यानी एलटीआई माइंडट्री मर्ज हो रहे हैं, और कंपनी की पोजीशन क्या रहने की उम्मीद है, आप सोच रहे होंगे। तो आपने देखा कि दोनों कंपनी अच्छी है, आईटी सेक्टर भी फ्यूचर का सेक्टर है, तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि दोनों मिलकर कुछ बिग धमाका करेंगे। मर्ज क्यों हो रही है, जो अकेले अच्छा परफॉर्म कर रही है तो। करेक्ट है ना। तो दरअसल माइंडट्री में एलएनटी के 60% स्टेक 2019 से, और दोनों ही कंपनी लगभग सेम तरह की सर्विस देती है। मर्ज करने से इनकी कॉस्टिंग घटेगी, बच जाएगा, सेंट्रल डिसीजन पावर आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेंटर पावर बनेगा डिसीजन का। मर्ज होने के बाद एलटीआई माइंडट्री 5th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्या अब ये अगला टीसीएस बनेगा, तो मैं तो बताऊंगा, पहले आप कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, ये अगला टीसीएस बनेगा। आपको क्या लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है, आपका लाइक एक एक मूल्यवान है हमारे लिए। साथ में आप लोग आजकल परेशान हैं कि वीडियो में मैं स्टॉक के लेवल नहीं दे रहा, तो मैं आपको बता दूं कि अब वीडियो बहुत हम अलग स्तर पर बना रहे हैं, तो इसीलिए टेलीग्राम में हम स्टॉक के लेवल दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी का अभी। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्यार देते रहिए। देखिए रिटर्न के मामले में ये दोनों कंपनी किसी भी आईटी कंपनी से कम नहीं है। अब हम लोग टीसीएस से थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि क्या ये मुमकिन है। तो टीसीएस का मार्केट कैप क्या है, 1227,264 करोड़, और एलटीआई का मार्केट कैप 88,640 करोड़, माइंडट्री का 59,924 करोड़, दोनों को मिला दीजिए तो 1,48,564 करोड़। तो टीसीएस का मार्केट कैप का ये कितना है, ओनली 12%। राइट, दूरी बहुत ज्यादा है भाई। मतलब दूसरा टीसीएस तो नहीं बोल सकते, बट मर्जर के बाद ये जरूर कह सकते हैं कि फ्यूचर की एक काफी अच्छी आईटी कंपनी में से होगी, जो बेहतर रिटर्न नहीं और भी बेहतर रिटर्न देगी। दोनों की वैल्यूएशन देखें तो एलटीआई और माइंडट्री दोनों के पी इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, जो कि ओवर प्राइस इंडिकेट कर रहे हैं। और पीजी देखें तो एलटीआई का पीजी 1.81 है, अगेन ओवर प्राइस्ड है। माइंडट्री का पीजी 1 है, मतलब ये ठीक है, ना महंगा ना सस्ता। तो अब तक हम लोग कंपनी को, उनके क्लाइंट को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, मर्ज होने के बाद के पोजीशन को क्या है, सबको समझ चुके हैं। करेक्ट है। अब थोड़ा सा रीसेंट मर्जर की न्यूज को समझते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मर्जर होता क्या है, मतलब मेरी नजर में मर्जर क्या है। मेरी नजर में मर्जर है 1 + 1 = 11। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 और 1 11। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे, 1 और 1 तो मैंने 1 2 सीखा था, फिर ये 11 कैसे होगा। चिंता मत कीजिए, मैं बताता हूं। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये बिजनेस की कैलकुलेशन है। जब दो कंपनी एक साथ मिलकर बिजनेस करती है तो उसे मर्ज कंपनी कहते हैं, जिसमें दोनों कंपनी का नाम जोड़कर एक कंपनी बना दी जाती है। जैसे एलटी इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर हुआ, तो नई कंपनी क्या बनी, एलटीआई माइंडट्री। है ना, काफी आसान। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी मर्ज क्यों होती है, तो इसके बहुत वजह है। कुछ मैं वजह की बात करूं तो जैसे बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए, मार्केट में गुडविल बढ़ाने के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए अगर कंपनी वीक हो रही है तो बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होकर खुद को बचाती है। मोटी मोटी ये वजह होता है मर्जर का।
तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं किसी और फेमस मर्ज कंपनी का नाम, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सीख पा रहे हैं, मेरी मेहनत सफल हो पा रही है। अब देखते हैं एलटीआई और माइंडट्री की मर्जर की कहानी है। ये अनाउंस हुआ था मई 2022 में। 14 नवंबर 2022 को ये मर्जर अप्रूव्ड हुआ, यानी 16 नवंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 2 दिन पहले। और इस मर्जर के बाद एलटीआई और माइंडट्री, एलटीआई माइंडट्री के नाम से जानेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो मर्जर के बाद कंपनी 5th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी, ये भी मैंने बता दिया मार्केट कैप के अनुसार। और माइंडट्री के जो सीईओ हैं मिस्टर देवाशीष चटर्जी, ये इस मर्जर के बाद एमडी और सीईओ रहेंगे। और इनको 35 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो मतलब क्लियर है कि एक्सपीरियंस हाथ में कंपनी जा रही है। दोनों कंपनी की कंबाइंड वर्कफोर्स की बात करें तो 90,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। कंपनी के सीईओ का कहना है कि एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ कंपनी अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर पाएगी, ग्लोबल फुटप्रिंट स्ट्रांग कर पाएगी। और एलटीआई माइंडट्री में एलटी ग्रुप का 68.73% का शेयर होल्डिंग है। तो एलएनटी पेरेंट कंपनी है। और इसी के साथ एलएनटी ग्रुप के चेयरमैन एएम नाइक का कहना है कि इस मर्जर के बाद कंपनी का रेवेन्यू $5 बिलियन क्रॉस कर सकता है नेक्स्ट ईयर तक। कंपनी 14 नवंबर 2022 से एज अ कंबाइंड एंटिटी वर्क स्टार्ट कर चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे पास एलटीआई का शेयर है, क्या करना है? सर मेरे पास माइंडट्री का शेयर है, क्या करना चाहिए? एलटीआई डीलिस्ट होगा क्या? माइंडट्री डीलिस्ट होगा क्या? यही सारे सवाल हमारे रिटेल भाई भी परेशान है। तो सबसे पहले जान लीजिए, एलटीआई का शेयर डीलिस्ट नहीं होगा, सिर्फ माइंडट्री का शेयर डीलिस्ट होगा। क्लियर? 24 नवंबर 2022 को माइंडट्री का शेयर डीलिस्ट होगा। और जिनके पास भी माइंडट्री का शेयर है उन्हें एलटीआई का शेयर मिलेगा। उम्मीद है यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आता है कि एलटीआई मिलेगा कितने माइंडट्री के बदले? तो 100 माइंडट्री के शेयर के बदले आपको 73 एलटीआई के शेयर मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास 100 माइंडट्री के शेयर हैं तो 73 एलटीआई के शेयर हो गए। इसको वैल्यू वाइज अगर देखें तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो माइंडट्री का प्राइस 14 नवंबर को 3766 था। 14 नवंबर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसी दिन मर्जर ने अप्रूव हुआ है। तो टोटल वैल्यू 3766.75 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो गया? 376675। एलटीआई का सीएमपी था 14 नवंबर 2022 को 5155.70। आपको मिलेगा 73 एलटीआई 100 माइंडट्री के बदले। तो 5155.70 मल्टीप्लाई 73 इक्वल टू 376366। मतलब आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग उतनी ही रहने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये थी पूरी एलटीआई माइंडट्री की कहानी, जहां मुझे लगता है कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि पूरा पोटेंशियल शेयर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये और बेहतर काम करेंगे, जितना बेहतर कर रहे थे उससे भी जबरदस्त काम करेंगे। और आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर एक एसआईपी मोड में हर घटाले में होना चाहिए, जहां आप एक बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे। जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, एक साथ पैसे लगाने की बात नहीं की है। मैंने आपको एक नजरिया दिया है, जहां आप इस पूरे नजरिए को जब देखेंगे, सोचेंगे, तो आप एंजॉय कर सकेंगे कि वाह, ये हुई ना भाई वाली बात। तो बस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और भाई वाली बात कर दीजिए। थैंक यू।